देवगढ़ गांव। चारों ओर फैली हरियाली, खेतों में काम करते किसान और सुबह की सुनहरी किरणें। लेकिन इसी गांव की एक कोने में मिट्टी की एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। रहता था मेहनती लोहार शिवराम। मेहनत उसकी पहचान थी, मगर किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। शिवा, कब तक ऐसे ही उम्मीदों का सहारा लेकर जीते रहेंगे? घर में आटा खत्म हो चुका है, दाल भी नहीं बची, कल से चूल्हा नहीं जला। मैं तुम्हें रोज खाली हाथ लौटते नहीं देख सकती। गौरी, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है। बस ऊपर वाला शायद अभी मेरी परीक्षा ले रहा है। मुझे भरोसा है, एक दिन हमारी किस्मत भी बदलेगी। मैंने भी यही बात कई सालों से सुनी है शिवा, लेकिन हर दिन पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। मोहन बड़ा हो रहा है, उसकी छोटी छोटी इच्छाएं भी हम पूरी नहीं कर पा रहे। मैं जानता हूं, लेकिन हिम्मत हार गया तो सब खत्म हो जाएगा। बाबा, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो, क्या बात है? हमारे घर में त्योहार जैसा खाना कब बनेगा? क्या हमारे घर कभी मिठाई नहीं आएगी? ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा? कल मैं अपने दोस्त के घर गया था। वहां बहुत सारे पकवान बने थे। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे देखकर दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने कहा, पहले अपने घर जाओ। क्या गरीब बच्चे अच्छे खाने के लायक नहीं होते बाबा? शिवराम चुप था और बड़ी सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, ऐसी बात कभी मत कहना बेटा। गरीब होना शर्म की बात नहीं होती। एक दिन यही लोग हमारे घर आएंगे और तुम्हारी माँ अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाएगी। मैं वादा करता हूँ। सच बाबा? हाँ, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा वादा है। भगवान करे तुम्हारा ये वादा सच हो जाए। देर बाद शिवराम अपनी छोटी सी दुकान पर पहुंचा। उसने भट्टी जलाई, लोहे को आग में रखा, लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, एक भी ग्राहक नहीं आया। हे प्रभु, क्या मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई है, या मेरी किस्मत ही मुझसे नाराज है? अरे शिवराम, आज भी दुकान खाली है। लगता है अब लोग भी समझ गए हैं कि तुम्हारे हाथों में हुनर नहीं, मनहूस किस्मत है। भीमरू भाई, किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ। समय सबका बदलता है। तुम्हारा नहीं बदलेगा। तुम गरीब पैदा हुए हो, गरीब ही मरोगे। शाम ढल चुकी थी। शिवराम खाली हाथ घर लौट रहा था। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। शिवराम की हालत और उदासी देखकर गौरी सब समझ गई। क्या जी, आज भी कुछ नहीं मिला? नहीं गौरी, आज भी दुकान पे एक भी ग्राहक नहीं आया। रात भी हो गई है, अब रात का खाना कैसे बनाऊं? घर में जो थोड़ा पानी है उसी से पेट भर लेंगे। बाबा, कोई बात नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। हे भगवान, दुनिया का हर दुख दे देना, लेकिन किसी बाप को उसके बच्चे की भूख मत दिखाना। रात तीनों ने बिना खाना खाए सोने की कोशिश की, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। उन्हें क्या पता था,
अगली सुबह उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी, के लिए उनकी किस्मत बदल देगा।